आसिफ और आमिर बचपन के दोस्त थे। वो हर वक्त साथ रहते, खेलते, खाते और अपनी हर खुशी और गम एक दूसरे के साथ बांटते थे। आसिफ एक खुशहाल घराने से था, जबकि आमिर का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, मगर इनके दरमियान कभी कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। लोग इन्हें भाइयों की तरह समझते थे। आसिफ आमिर का बहुत ख्याल रखता था। वो उसे तोहफे देता, अच्छे खानों पर ले जाता और हमेशा इसकी मदद करता। आसिफ को पूरा यकीन था कि आमिर इसका सबसे मुखलिस दोस्त है और कभी उसे मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन आसिफ और आमिर ने जंगल की सैर का मंसूबा बनाया। मौसम खुशगवार था तो वो खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। रास्ते में दोनों खूब हंसी मजाक करते और सफ़र से लुत्फ अंदोज होते रहे। आमिर ने हंसते हुए कहा, ये सफ़र तो बहुत मज़े का है, काश हम रोज़ ऐसे सैर को निकल सकें। आसिफ मुस्कुरा कर बोला, जब तक तो मेरे साथ है, हर लम्हा खुशगवार है। बातों में मगन वो दोनों बेख्याली में जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। जब इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो ऊंचे दरख्त, घनी झाड़ियां और अजीब आवाज़ें उनके चारों तरफ थीं। आसिफ ने फ़क्रमंद होकर कहा, आमिर, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। आमिर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, वापस चलते हैं, रास्ता खुद ही मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पलटने लगे, अचानक झाड़ियों में एक खौफनाक आवाज़ गूंजी। वो दोनों साकत हो गए, दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर दरख्तों के पीछे से एक बड़ा रीछ नमूदार हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों दोस्त खौफ से जम गए। आमिर फौरन करीब के एक दरख्त पर चढ़ गया और शाखों में छप गया। आसिफ ने भी चढ़ने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। वो दोबारा कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार इसके पैर फिसल जाते। आसिफ ने ऊपर देखकर इल्तिजा की, आमिर, मेरे भाई, मेरी मदद कर, मेरा हाथ पकड़ और मुझे ऊपर खींच ले। मगर आमिर खामोश रहा। वो डर के मारे अपनी जगह जमा रहा, नीचे देखने की भी हिम्मत ना कर सका। आसिफ ने एक बार फिर पुकारा, आमिर, खुदा के लिए, मैं यहाँ फंस गया हूँ, रीछ मुझे मार डालेगा। लेकिन आमिर ने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप बैठा रहा, बस अपनी जान बचाने की फिक्र में था। आसिफ को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक उसे एक बात याद आई कि रीछ मुर्दा इंसान को नहीं खाते। इसने जल्दी से खुद को ज़मीन पर गिरा लिया, सांस रोक ली और बिल्कुल बेजान बन गया। रीछ उसके करीब आया, इसका चेहरा सौनगा और जैसे कुछ कहने के लिए आसिफ के कान के करीब आया। आसिफ सांस रोके पड़ा रहा, हलने की हिम्मत ना की। रीछ ने कुछ देर उसे घोरा, फिर ये समझकर कि वो मर चुका है, आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। जब रीछ नज़र से ओझल हो गया तो आसिफ ने आहिस्ता से आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। जब आमिर ने देखा कि रीछ जा चुका है तो वो दरख्त से नीचे उतरा और तेज़ी से आसिफ की तरफ भागा। आसिफ, मेरे दोस्त, तो ठीक तो है? आमिर ने घबराहट में पूछा। आसिफ ने उसकी तरफ ठंडी नज़रों से देखा और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। मगर बता आमिर, जब मैंने तुझे मदद के लिए पुकारा तो तूने मेरी मदद क्यों नहीं की? आमिर ने नज़रें झुका लीं और धीरे से कहा, मैं डर गया था, मैंने सोचा अगर मैं नीचे आया तो रीछ मुझे भी मार देगा। आसिफ ने गहरी सांस ली और बोला, वो रीछ मेरे कान में एक बात कह कर गया है। इसने कहा कि जो दोस्त मुश्किल वक्त में साथ ना दे, वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं होता। ये कहकर आसिफ ने खामोशी से अपने कपड़े झाड़े और शहर की तरफ चल दिया। इस दिन के बाद उसने आमिर से कभी बात नहीं की, क्योंकि अब उसे असली दोस्ती और खुद गर्जी का फ़र्क समझ आ चुका था।